हवाई चुनौतियों को देखते हुए भारत ने एमके के लिए कवायद की तेज। छठी पीढ़ी के जेट इंजनों के लिए जल्द से जल्द होने वाला है करार। भारत में ही 100% तकनीकी ट्रांसफर के तहत होगा प्रोडक्शन। दोस्तों, भारत की हवाई सुरक्षा को लेकर इस वक्त चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह है वायुसेना में विमानों की कमी। इसके अलावा भारत को एडवांस तकनीकियों के बीच भी संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन चीन अब छठी पीढ़ी में इंटर कर चुका है। इसे देखते हुए भारत ने अपनी 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत इसी साल एमका विमानों के इंजन की डील फाइनल करेगा। इन विमानों में भारत छठी पीढ़ी के विमानों का इंजन इस्तेमाल करेगा, जिससे विमानों की क्षमता को जबरदस्त बनाया जा सके। इस वक्त दुनिया की कई कंपनियों से भारत बात कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत करार के बेहद करीब है। भारत की शर्तों के मुताबिक एक कंपनी से बात फिक्स हो गई है। अगले महीने इस करार पर मुहर लग सकती है। तो आइए जानते हैं कि भारत किस कंपनी के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण करार करने वाला है और इस करार की क्या खास शर्तें होंगी। फ्रांस की सफ्रान इंजन डील की रेस में है अब तक सबसे आगे। ब्रिटेन और अमेरिका भी करार हासिल करने की कर रहे कोशिश। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत किस कंपनी को करार के लिए प्रेफर कर रहा है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियां भारत के लिए कंफर्टेबल क्यों नहीं हैं। भारत फ्रांस की सफ्रान के साथ इंजन की डील कर सकता है। माना जा रहा है कि सफ्रान के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। फ्रांस भारत को दमदार ऑफर भी दे रहा है। इस ऑफर के तहत वो 100% तकनीकी का ट्रांसफर करेगा और भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन किया जाएगा। फ्रांस न केवल भारत में इंजन का विकास करेगा, बल्कि इंजनों के निर्माण के लिए फैसिलिटी भी तैयार करने में मदद करेगा। 100% तकनीकी ट्रांसफर का मतलब है कि इंजनों के हर तरह के पुर्जे भारत में ही बनेंगे। ये डील $5 बिलियन में की जाएगी। फ्रांस की सफ्रान को दुनिया में इंजन के मामले में बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। करार के तहत ये कंपनी भारत में 110 से 120 केन की क्षमता वाला इंजन तैयार करेगी। ये इंजन छठी पीढ़ी के विमानों को भी उड़ाने की क्षमता रखेगा। भारत अपने एमका में छठी पीढ़ी का इंजन इस वजह से इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो अपने विमानों को छठी पीढ़ी की तमाम खूबियों से भी लैस करना चाहता है। भारत का मकसद है कि वो विमान निर्माण की इंजन तकनीक पर पकड़ बनाए। इसके लिए जहां एक तरफ स्वदेशी तकनीक पर काम हो रहा है और दूसरी तरफ भारत विदेशी पार्टनर की मदद से इस तकनीक को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। स्वदेशी तकनीक के तहत ड्राई कावेरी इंजन का ट्रायल रूस में किया जा रहा है। इस इंजन की सफलता के बाद इसे तेजस विमानों में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि तमाम कंपनियों के बीच फ्रांस की कंपनी के साथ करार फाइनल होने वाला है। इसकी वजह यह है कि फ्रांस की कंपनी इंजन की तकनीक में सब कुछ भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी कंपनियां करार के पहले ही कई तरह की शर्तें गिनवाने में लगी हैं। जेट इंजनों के मामले में दुनिया में केवल गिने चुने देश ही अब तक कामयाब हो सके हैं। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। चीन के अलावा बाकी सारे देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं। इन सब के साथ भारत के रक्षा संबंध भी हैं और इन सारे देशों की कंपनियां भारत को अपने इंजनों का ऑफर कर रही हैं। भारत ने फिलहाल तेजस विमानों के लिए अमेरिका की कंपनी से करार किया हुआ है। अमेरिका रक्षा डील में तमाम दबाव बनाने की कोशिश करता है। वो करार के बाद सप्लाई से लेकर तकनीकी ट्रांसफर में भी हीला हवाली करता है। कई बार वो करार के लंबे वक्त के बाद करार रद्द भी कर देता है। अमेरिकी कंपनी के साथ भारत का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तेजस विमानों के इंजन सप्लाई करने में अमेरिका ने की भयंकर लापरवाही। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी कई तकनीकियों के ट्रांसफर को नहीं है तैयार। इस वक्त अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका के साथ अपने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए इंजनों का करार किया था और तेजस 2 के लिए भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही करार करने वाला है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक करार के बाद भी लंबे वक्त से इंजन डिलीवर नहीं करा पाई है। वो अभी तक भारत को एक भी इंजन देने में नाकाम रही है, जबकि भारतीय वायुसेना में विमानों की भयंकर कमी हो रही है। इंजनों की डिलीवरी नहीं होने से HAL विमानों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। भारत ने कई लेवल पर इस संबंध में बात की है, लेकिन अमेरिका का रवैया वही है। इसके बाद भी अमेरिकी कंपनी एमका के लिए इंजनों का करार हासिल करना चाहती है, लेकिन भारत अब अमेरिकी कंपनी से करार करने के मूड में नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी इंजन तकनीक में बड़ी खिलाड़ी है। ये कंपनी भी करार हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कंपनी तकनीकियों का 100% ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल किए गए ताकतवर इंजन का ऑफर इसके द्वारा किया जा रहा है। भारत ने अभी तक इस कंपनी को नहीं
नहीं किया है, लेकिन वो फ्रांस की कंपनी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध इस वक्त काफी मजबूत हो गए हैं और फ्रांस अब रूस की तरह ही भारत के लिए हथियारों के मामले में कंफर्टेबल होता जा रहा है। भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन और पनडुब्बियों का भी सौदा कर रहा है। इसके बाद फ्रांस को ये भी उम्मीद है कि वो भारत से 114 विमानों की डील भी हासिल करेगा। इस डील के तहत फ्रांस भारत को राफेल विमान सप्लाई करना चाहता है। अगर भारत और फ्रांस के बीच ये डील होती है तो इससे भारत को वायुसेना की ताकत में इजाफा करने में मदद मिलेगी। उधर इंजनों का करार होने के बाद इसका प्रोडक्शन 2032 से 33 शुरू किया जाएगा और साथ साथ एम का विमानों का भी विकास होगा। भारत में फ्रांस का इंजन आने के बाद इंजनों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और इस तकनीक के जरिए वो आगे और भी ताकतवर इंजन बना सकेगा। भारत का वो सपना पूरा हो सकेगा जिसके लिए वो लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहा है। चीन ने भी इंजनों की तकनीक ऐसे ही हासिल की है। पहले वो रूसी इंजनों का इस्तेमाल करता था, बाद में इन्हीं इंजनों के जरिए उसने तकनीक हासिल की और खुद का इंजन भी बना लिया। आज वो इस तकनीक में ताकतवर हो चुका है। भारत की भी इंजन तकनीक में पकड़ मजबूत होती जा रही है और वो रूस की मदद से सुखोई विमानों का एडवांस इंजन तैयार कर रहा है और अब वो फ्रांस की मदद से इस तकनीक में मजबूत पकड़ बना लेगा, जिसके बाद उसे विमानों के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वीं पीढ़ी के विमान का वो धड़ाधड़ प्रोडक्शन करके चीन की चुनौती को जवाब दे सकेगा। भारत की 5वीं पीढ़ी के विमान भी इतने ताकतवर होने वाले हैं जो आसानी से 6ठी पीढ़ी की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। इस तरह से एमका विमानों के प्रोडक्शन के वक्त ही भारत 6ठी पीढ़ी की तमाम तकनीकियों में पकड़ बना लेगा, जिसके बाद बेहद कम वक्त में वो अगली जनरेशन में भी इंटर कर जाएगा। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।